Singh, your friend, your guide and your trainer. And how are you all? I know you all are fit and fine, sitting at your home watching this video, and I know eagerly you were waiting for part 4 because last third part I had discussed with you so many homophones and I told you that please wait for part 4 which I am bringing for you. तो मैं लेकर के आ गई हूँ पार्ट 4 होमोफोन्स का, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें हमें वर्ड सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर इनका मीनिंग और इनकी स्पेलिंग और इनका यूज बिल्कुल अलग होता है। तो फिर वेट किस बात का, सारे वर्ड्स मैंने लिख लिए हैं, आई एम रेडी विद दिस, और चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड जो मैंने लिखा है वो है ब्रेड, BREAD, ब्रेड। क्या पढ़ेंगे इसे? ब्रेड, ठीक है, ब्रेड, इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे ब्रेड। ओके, ब्रेड आप सभी जानते हैं, ब्रेड जिसे हम डबल रोटी भी कहते हैं कई बार, और ये हमारे फूड का एक एसेंशियल पार्ट है। इसे हम कई बार ऐसे भी लेते हैं और कई बार बहुत सारी उसकी रेसिपीज, उसकी बहुत सारी चीज़ें बना करके डिफरेंट रेसिपीज का यूज करके डिफरेंट डिशेस हम उसकी बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ब्रेड है ये एक नाउन है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है। ओके, तो इसके लिए हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। I have taken bread and bread with butter. Bread with butter in my ब्रेक, इसे क्या पढ़ेंगे? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, क्या पढ़ेंगे हम इसे? ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन ब्रेड एंड बटर इन माई ब्रेकफास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेड। इसे हमने पढ़ा ब्रेड, हमने ब्रेड जब बोला तो जो ए की मात्रा उस पर कम स्ट्रेस दिया ब्रेड, लेकिन ये जो वर्ड है सुनने में एक ही जैसा लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसे हम बोलेंगे ब्रेड। क्या बोलेंगे हम इसे? ब्रेड। पहले वाले को ब्रेड और इसको ब्रेड, मतलब जो ए की मात्रा हमने लगाई है उसमें उसको ज्यादा हम उस पर स्ट्रेस डालेंगे, ब्रेड। ओके, तो ये है ब्रेड और ये भी नाउन है क्योंकि किसी चीज को हम ब्रेड कहते हैं। किस चीज को कहते हैं? मैंने चोटी बनाई हुई है ना, ठीक है, आप भी चोटी बनाते हो। जो चोटी होती है हमारी उसे हम बोलते हैं ब्रेड। ओके, सो वी विल से ब्रेड, और ये जो हमारा नाउन है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है, और इसके लिए भी मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ। आई हैव मेड अ ब्रेड टुडे, मैंने ब्रेड बनाया है, ठीक है ना। और ध्यान रहे इस बात का कि इसे आप ब्रेड पढ़ेंगे और इसे ब्रेड। कई बार इसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बोलते हुए ब्रेड, बट नेवर गेट कंफ्यूज, दिस इज ब्रेड एंड दिस इज ब्रेड। ओके, तो ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका कम, COME, कम। कितना कॉमन सा वर्ड, बचपन से ही आप सुन रहे हैं, कम हियर, गो देयर, ओके, ही हैज कम टू माई प्लेस, ओके, सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी लाइक दैट। और ये कम का मतलब क्या होता है? कम मीन्स होता है, ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा, इसका मतलब ब्रेड मीन्स क्या होती है? चोटी, और ये ब्रेड मतलब इसे मैं डबल रोटी लिख देती हूँ, ठीक है, डबल रोटी। हालांकि डबल रोटी भी इंग्लिश वर्ड होता है, ठीक है, मतलब डबल रोटी हिंदी में, इंग्लिश में हम ऐसे यूज करते हैं। सो आई हैव मेड अ ब्रेड टुडे मैंने लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है जो कम। कम क्या है? आना, मतलब कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड मतलब कि ये हमारा वर्ब है, ठीक है। और कम मीन्स आना। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। माई सिस्टर हैज कम टू माई कॉलेज to meet my friends। मेरी सिस्टर आज
आज मेरे कॉलेज आई हैं, किस लिए आई हैं? टू मीट माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों से मिलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है CUM, कम। कम, आपने कभी ऐसा वर्ड सुना है? दो वर्ड को एक साथ, जैसे कि मैं बोलूँ ये मेरा स्टडी रूम कम माई गेस्ट रूम है। ये जो रूम है मतलब ये मेरा स्टडी रूम भी है और ये मेरा गेस्ट रूम भी है। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि शी इज माई सिस्टर कम फ्रेंड, मतलब ये मेरी बहन भी है और साथ ही साथ क्या है, ये मेरी सहेली भी है। मतलब ये भी है और ये भी है साथ ही साथ, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली एक तरीके से बोले तो दो चीजों के कॉम्बिनेशन को हम एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं कम, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये एक वर्ड है। ठीक है, और ये है क्या, ये है एक प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन का एक चैप्टर हम अलग से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। और इसके लिए मैं एक सेंटेंस बना लेती हूँ, जो अभी मैंने बोला है कि दिस इज माई स्टडी रूम कम माई गेस्ट रूम। दिस इज माई स्टडी रूम कम माई गेस्ट रूम। अब माई मैंने दोबारा लगा दिया, अगर आप इसे अलग भी कर देंगे तभी भी मतलब वही निकलेगा कि दिस इज माई स्टडी रूम कम गेस्ट रूम। चलिए मैं हटा ही देती हूँ, दिस इज माई स्टडी रूम कम गेस्ट रूम। काम तो ये कनेक्टर जैसा कर रहा है, लेकिन है क्या ये एक प्रेपोजिशन है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा FAIR, फेयर। क्या है ये, फेयर। फेयर तो नहीं बोलते आप, अगर आप फेयर बोलते हैं तो बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन फेयर नहीं होता है, फेयर। ठीक है, फेयर फेयर, लेकिन फेयर नहीं, फे पे आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देंगे, फेयर फेयर। ओके, सो दिस इज फेयर। क्या क्या होता है इसका मतलब, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अगर हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या क्या निकलता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने लिखा, पहले मैं इसको भी लिख दूं हिंदी में। कम मीन्स आना, ये एक एक्शन वर्ड होता है, और कम मतलब के साथ साथ, के साथ। ठीक है, के साथ या के कॉम्बिनेशन में, मतलब मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिखी है, उसका सेंस आप समझना। ठीक है, फिर एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स आपको पता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है गोरा। ठीक है, गोरा मीन्स आप बोलते हैं ना कि ये काला है, ये गोरा है, कॉम्प्लेक्शन की जब हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि माई फ्रेंड हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। माई फ्रेंड हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है गोरा रंग। ठीक है ना, मेरी सहेली का कैसा है, गोरा रंग है। ठीक है, एडजेक्टिव में ही एक दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं जब उसका मतलब होता है साफ। क्या होता है, साफ। ठीक है, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि प्लीज राइट इन फेयर हैंड। वैसे आपको पता है ये जो फेयर हैंड मैंने लिखा है, फेयर हैंड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है साफ सुथरी लिखावट, मतलब लेजिबल हैंड राइटिंग, साफ सुथरी हैंड राइटिंग, लेकिन इसका मतलब वही निकल रहा है, साफ ही निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं साफ सुथरा लिख देती हूँ। ठीक है ना, प्लीज राइट इन फेयर हैंड। ओके, और एक मतलब और ले लेते हैं। ओके, फेयर का मतलब ये भी होता है निष्पक्ष। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई सेंटेंस बोलना चाहती हूँ, देखो निष्पक्ष क्या होता है, जब हम स्पेशली किसी जजमेंट की बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जजमेंट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। ठीक है ना, सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर द फेयर जजमेंट। जजमेंट, ओके, निष्पक्ष। ठीक है ना, निष्पक्ष मीन्स बिल्कुल इसमें कोई भी किसी भी तरफ पार्शियलिटी ना हो, जो भी दो लोगों के बीच में
फैसला होना है वो क्या हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये एडजेक्टिव की तरह हमने ये 3 यूज कर लिए, लेकिन फेयर एक नाउन भी होता है, ठीक है। तो जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, तब इसका मतलब होता है आप बचपन में, अभी तो इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, उसने कई अलग रूपों का रूप ले लिया है, कई चीजों का रूप ले लिया है, लेकिन बचपन में आप कितने उत्साहित रहते थे कि अरे शिवरात्रि आ रही है, अभी तो उसका मेला लगने वाला है, ठीक है ना। ईद आ रही है, बहुत जोर शोर से हम नए नए कपड़े पहन के मेला देखने जाएंगे। और बचपन में आपने अपने चैप्टर्स में पढ़ा है ना, मेला देखने जाएंगे, खेल खिलौने लाएंगे एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो आप समझ ही गए मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। FAIR फेयर मीन्स होता है मेला भी, और ये एक नाम है, किसी चीज का नाम है ना, इसलिए ये नाउन है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं चिल्ड्रन लाइक टू गो एंड एंजॉय द फेयर। ओके, इसका मतलब होता है मेला। ओके, समझ गए ना। अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब गोरा, साफ सुथरा, निष्पक्ष निकल रहा है। जब हम इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब निकल रहा है मेला। अभी तो हम पहले ही वर्ड की बात कर रहे थे, अब हम आते हैं दूसरे होमोफोनिक वर्ड में, जिसको हम फिर से वही प्रोनाउंस करते हैं फेयर, ठीक है, फेयर। ओके, सो ये जो फेयर है ये क्या है, हमारा नाउन है, नाउन है, और इसका मतलब होता है किराया या भाड़ा, ठीक है। लेकिन जब हम देखो किराया या भाड़ा लगभग एक ही जैसे शब्द हैं, जैसे किराया मीन्स हम रेंट भी बोलते हैं, हम उसे फेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन जहां हम फेयर बोलते हैं वहां हम रेंट नहीं बोल सकते। जैसे आप सपोज करो किसी कैब को आपने बुक किया, टैक्सी को बुक किया, और आप उस पर क्या पे करोगे, आप उसका फेयर पे करोगे, आप उसका रेंट पे नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई मकान है जिसको आपने किराए से लिया है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आई हैव पेड माई रेंट एज वेल एज आई हैव पेड माई फेयर। आप अगर फेयर भी बोलोगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के सेंस में आपको फेयर ही यूज करना है, ठीक है ना। तो इसका सीधा मतलब किराया मैंने आपको बता दिया, और इसको हम यूज कर सकते हैं कि आई हैव पेड द फेयर ऑफ द कैब। कैब और कैब मीन्स क्या होता है आपका, टैक्सी, ठीक है ना। और इसका मतलब मैंने लिखा है यहाँ किराया या भाड़ा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा, ये क्लियर हो गया, आई होप सो ये तीनों ही सेट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है BEAN, बीन, और ये वर्ड भी आपके लिए बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, ठीक है ना। बीन मीन्स क्या होता है, जनरली हम इसको प्लूरल में ऐसे बोल देते बीन्स, ठीक है। तो बीन मीन्स होता है, सबसे पहले तो ये नाउन है और इसका मतलब होता है फलियां। आपने बहुत सारे वेजिटेबल्स के नेम सुने हैं ना, बीन बीन सेम होता है, क्लस्टर बीन मीन्स गंवार फली होती है, किडनी बीन मीन्स राजमा या मूंग होता है, ठीक है। मीन्स जिसका भी शेप कुछ ऐसा बीन टाइप का होता है, लाइक किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बीन बोलते हैं, ठीक है। तो एक नाउन है, किसी चीज का नाम है, हम कह सकते हैं कि बीन को मैं यहाँ बीन्स कर देती हूँ। बीन्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो बीन्स होते हैं वो प्रोटीन के, जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, उसमें क्या होते हैं, वो रिच होते हैं। इसका मतलब होता है फली, या प्लूरल में बोले तो उसका मतलब हो जाता है फलियां, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है हमारा BEEN, बीन। ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। या फिर हम इसे हेल्पिंग वर्ब भी है और ये वर्ब भी है एक्चुअली में। तो पहले हम वर्ब की तरह देख लेते हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, हम इसका सिंपल मीनिंग आपको बताते जा रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो बीन मीन्स वर्ब होता है, और इसके 3 फॉर्म्स क्या होते हैं मालूम है। बी प्रेजेंट टेंस में हम बोलते हैं, वॉज हम पास्ट में बोलते हैं, और बीन हम पास्ट पार्टिसिपल में बोलते हैं, ठीक है ना।
बी वॉज बीइंग, इसका मतलब होना, ठीक है, किसी चीज का होना। और इसे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। आपने सुना है ना, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years, मैं पिछले 10 सालों से, या कोई ईयर जोड़ देंगे कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप 2000 से इस शहर में रह रहे हैं तो आप बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग। मैं इसको ऐसे यूज कर रही थी, अभी मैं इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रही हूँ। तो आई हैव बीन, यहाँ पे बीन हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2000, मैं 2000 से इस शहर में रह रही हूँ, ठीक है ना। और दिस बिल्डिंग इज बीन हियर फॉर सो लॉन्ग, ये बिल्डिंग यहाँ पर है बहुत लंबे समय से, यहाँ पे मैं इसे वर्ब की तरह यूज कर रही हूँ, मतलब वो यहाँ सिचुएटेड है, यहाँ है, स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा SEAC। सी मीन्स जानते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, सी मीन्स होता है आपका समुद्र, और सिंस ये नाम है किसी चीज का, एक नेचुरल फीचर का, हमारे फिजिकल फीचर का, ठीक है ना, तो ये नाउन हो गया क्योंकि नाम है, और सी मतलब होता है समुद्र, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि द रेड सी इज रेड इन कलर ड्यू टू presence of algae। ओके, जो रेड सी है वो रेड कलर का है क्योंकि उसमें क्या है, रेड एल्गी है। एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना जो जनरली ग्रीन इन कलर होता है, लेकिन रेड एल्गीज भी होती हैं, और रेड एल्गी का इतना ज्यादा उसमें प्रेजेंस है जिसकी वजह से वो जो रेड सी है वो रेड कलर का दिखता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा वर्ड, ये भी सुनने में सी, SEEC, ठीक है। सी मीन्स क्या होता है, ये एक एक्शन वर्ड है, देखना, काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, इसलिए ये है वर्ब, और ये बहुत कॉमन है, आप जानते हैं। किसी चीज को नॉर्मली यूं ही देखना, बेमतलब का देखना, बस देखना, हम देख रहे हैं, हमारे इसके पीछे कोई सेंस नहीं है, बस देख रहे हैं जो भी हमें दिख रहा है सामने, मीन्स सी, ठीक है। तो सी मीन्स देखना होता है, और सी मीन्स एक चीज और भी होता है, वर्ब ही है वो भी, इसका मतलब होता है, यहाँ मैंने लिखा सी मीन्स समुद्र या सागर, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब होता है देखना, और एक बार और किसी चैप्टर में मैंने आपको बताया कि सी मीन्स मिलना भी होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, दैट आई विल सी यू टुमारो at the railway station। यहाँ मतलब क्या मिल रहा है, मिलना कि देखना। I will see you tomorrow at the railway station, ठीक है ना। I will see you tomorrow at the railway station, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है मिलना, मैं तुमसे कल रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा या मिलूंगी। और अगर मैं इसे देखना यूज करती हूँ तो आई कैन सी ब्यूटिफुल बर्ड्स चॉपिंग इन माई गार्डन। मैं देख सकती हूँ सुंदर चिड़ियों को जो कि मेरे गार्डन में क्या कर रही है, चर्प कर रही है। चर्प कर रही है मतलब चहचहा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब हो गया देखना। ओके, तो ये थे आज के हमारे 5 सेट ऑफ वर्ड्स, 5 पॉइंट्स, जिसमें हमने 10 वर्ड्स को कवर किया है, ठीक है ना। और ये सारे कितने सिंपल बट कितने यूजफुल, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी ना, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड तो होते हैं आई एम श्योर काफी हद तक, लेकिन अगर ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और चलिए हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्रेड, जो कि एक नाउन है, और इसके लिए मैंने सेंटेंस बनाया है, आई हैव टेकन ब्रेड विद बटर इन माई
ब्रेकफास्ट, फिर से मैं बोल रही हूँ, उसे मैं बोलूंगी ब्रेकफास्ट, ना कि ब्रेकफास्ट। फिर ब्रेड, ये ब्रेड नहीं है, ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है चोटी, और यहाँ पे आई हैव मेड अ ब्रेड टुडे, मैंने एक चोटी बनाई है, ठीक है। कम, कम मीन्स होता है आना। माई सिस्टर हैज कम टू माई कॉलेज टू मीट माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कम, कम मीन्स के साथ साथ, ठीक है, ये दोनों ही चीजें हैं। सो दिस इज माई स्टडी रूम कम गेस्ट रूम। ओके, नेक्स्ट इज फेयर। फेयर एडजेक्टिव की तरह 3 बार हमने यूज किया है, जिसके 3 मतलब है गोरा, साफ सुथरा और निष्पक्ष। माई फ्रेंड हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब गोरा। प्लीज राइट इन फेयर हैंड, मतलब साफ सुथरा। We all are writing for the fair judgment. We all are waiting for the fair judgment, मतलब निष्पक्ष। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेयर, और जिसका मतलब होता है किराया, और मैंने लिखा है कि व्हाट यू कैन से, आई हैव पेड द फेयर ऑफ द कैब। मैंने कैब का मतलब टैक्सी का मैंने क्या किया है, किराया पे कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है बीन, जिसका मतलब होता है फली, और मैंने इसे बीन्स कर दिया है। बीन्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने लिखा बीन, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है और वर्ब भी होता है। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2000, और साथ ही साथ मैंने बिना लिखे एक सेंटेंस आपको बताया है, दिस स्ट्रक्चर इज बीन एट दिस प्लेस फॉर सो लॉन्ग, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कुछ भी है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है बहुत लंबे समय से, ठीक है। नेक्स्ट सी, सी मीन्स समुद्र, जो कि एक नाउन है, और मैंने लिखा है द रेड सी इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गी, ठीक है ना। एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट सी, सी मीन्स देखना। आई विल सी यू टुमारो एट द रेलवे स्टेशन, जिसका एक मतलब मिलना होता है, और सी मीन्स दूसरा देखना भी होता है। आई कैन सी ब्यूटीफुल बर्ड्स चर्पिंग इन माई गार्डन, ठीक है ना, मैं देख सकती हूँ सुंदर सुंदर चिड़ियों को मेरे गार्डन में चहचहाते हुए, ठीक है ना। सो दिस वाज योर चैप्टर फॉर टुडे। आई होप सो ये आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको आपके बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है, यू हैव टू लाइक इट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज बी इन टच विद मी, as well as please press the bell icon so that you will get the notification of the videos, and don't forget to share with your friends. And if you are having any comment, any kind of comment which is useful or by which the video can be enhanced more, so please do comment me. Please tell me your necessities, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप और किस फील्ड में जानना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। और मुझे अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट कीजिए, सजेशंस दीजिए। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। आई एम कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो, मैं जल्दी ही आऊँगी। आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो विद सम इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। Till then, keep on learning, keep on watching, and enhance your knowledge. I am with you always. See you in the next video. Take care. Bye bye.